हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे डीआरएनएस चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। एनटीए नेट का एग्जाम जो है बहुत ही पास में है, उसकी प्रिपरेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से कि यूनिट 2 के पीवाईक्यू कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन कर लिया था। 100 क्वेश्चन के आगे आज नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 205 यहाँ पे नहीं, 105 होना चाहिए क्वेश्चन नंबर। चलिए देखते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को उनकी रचनाओं के साथ जो है सुमेलित करना है। ईश्वर की अध्यक्षता में कबूतर कबूतर, आत्महत्या के विरुद्ध, जलसा घर, कौन किसकी कृतियां हैं? कौन सी रचना किस कवि की है? रघुवीर सहाय, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी और उदय प्रकाश, श्रीकांत वर्मा। तो फर्स्ट नंबर का हो जाएगा ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर की है ये रचना, 1 नंबर। कबूतर कबूतर हो जाएगा उदय प्रकाश का, 2 नंबर। फिर है आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का है। और है जलसा घर, श्रीकांत वर्मा। जलसा ग्रह जो है श्रीकांत वर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार लंबी कविता का सही अनुक्रम लिखिए। इन कविताओं का क्या है? लंबी कविता नहीं, कविताओं का, इन कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इनकी हो जाएगी प्रलय की छाया, असाध्य बीड़ा, अकथा, पकथा, कन्हार, प्रलय की छाया। तो पहली हो जाएगी सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रलय की छाया, असाध्य बीड़ा, पटकथा और कन्हार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। केदारनाथ सिंह, अग्निलेख, ज्ञानेन्द्रपति, आत्मजयी, भारत भूषण अग्रवाल, निर्वाचित कविताएं और कुंवर नारायण, अकाल में सारस और संशयात्मा। तो इसके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए फटाफट कर देते हैं। तो केदारनाथ सिंह की हो जाएगी अकाल में सारस, ज्ञानेन्द्रपति की हो जाएगी संशयात्मा, फिर भारत भूषण अग्रवाल की हो जाएगी, भारत भूषण अग्रवाल के अग्निलेख, और कुंवर नारायण की हो जाएगी आत्मजयी। ठीक है, कुंवर नारायण की हो जाएगी आत्मजयी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निराला के राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा तो क्या होगा, का आधार क्या है? राम की शक्ति पूजा रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? कंबन रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो कृतिवास रामायण होगा, ये सबसे आना चाहिए, ये तो शायद सबसे ही आता होगा। नेक्स्ट है, रचनाओं के सही अनुक्रम में लगाना है। इन रचनाओं को इंद्रधनुष, रौंदे हुए, ये पीढ़ियों पर धूप में, नए इलाके में, ब्रज श्रवा के बहाने। इन सब का क्या है राइट आंसर लगाना है कि क्रमशः कौन सा होगा। तो क्रमशः 1 नंबर ही होगा, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, सीढ़ियों पर धूप में, नए इलाके में और वाज श्रवा के बहाने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यो ज्यो पते जात दूर दूर प्रिय प्राण भूरि, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुट हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग में संबंधित उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? पंक्तियों के कवि हैं। भ्रमर गीत के संबंध में कौन सी कवि ने ये पंक्तियां लिखी हैं? ठीक है, कौन कौन से कवि हैं? नन्नदास, सूर्यदास, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो हो जाएंगे ये कवि हो जाएंगे कौन से? जगन्नाथ दास रत्नाकर। दिक धाय तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस रचना से है? साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। क्या है? धिक धाय तुम यो अनाहुत, धिक धाय तुम यो अनाहुत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। किसकी है? तुलसीदास की।
कवि कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? ये नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह अगजेय। तो ये किसका कथन है? तो अगजेय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। कृतियों का सही अनुक्रम बताना है तो कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी, कुकुरमुत्ता, कामायनी, पल्लव, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। राइट आंसर हो जाएगा पल्लव, कामायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्गृत है? क्या है पंक्तियां? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कही जो नहीं कही। यह दुख दुख भरे कौन गीत लिखता है? सरोज स्मृति में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। फिर है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधायुग। यही राइट है। साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र और अंधायुग। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। भारत भारती, रसकला, सूरबसी, तंबाकू। सही है, फर्स्ट ही नंबर क्या है? सही अनुक्रम में है। निम्नलिखित काव्य संग्रहों को सुमेलित कीजिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, हिम तरंगिणी, राम नरेश त्रिपाठी, प्रवासी के गीत, माखनलाल चतुर्वेदी, हम विश्व पाई जन्म के, सोहनलाल द्विवेदी पाठक। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा का हो जाएगा हम विस्पयाई जन्म की, 1 नंबर। राम नरेश त्रिपाठी का हो जाएगा पाथिक पथिक पथिक किसका हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी का। माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे हिम तरंगिणी, 3 नंबर। सोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिए नहीं है, भैरवी। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 5 नंबर में, क्या हो जाएगा? भैरवी। यहाँ पे एक और ऑप्शन होना चाहिए 5 नंबर, जो कि नहीं था, भैरवी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा 3rd नंबर। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रियंवद, कमला, औसनरी, नचिकेता। नचिकेता। प्रियंवद किसका है? प्रियंवद तो सबको पता होगा, अषाढ्य वीणा का ही है। राइट आंसर ना। फिर है कमला, कमला किसकी है? तो कमला है प्रलय की छाया की। उर्वशी, औशनरी किसकी है? उर्वशी की। फिर है नचिकेता, नचिकेता किसकी हो जाएगी? आत्मजयी की। ठीक है, नचिकेता किसकी हो जाएगी? आत्मजयी की। ऑप्शन नंबर बी। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रतिक्रिया का स्रोत क्या है? वेदांत, योग वशिष्ठ, नव वेदांत, हठ योग। तो हो जाएगा नव वेदांत। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। साइनेट, हाइक्यू, सवैया, कवित्त। हाइक्यू कौन लिखता था? साइनेट किसने लिखा था? गया प्रसाद शुक्ल सनेही और जया प्रसाद हरिऔध, मंगलेश डबराल, त्रिलोचन और अगजेय। इसका हो जाएगा, सैनेट किसने लिखा था? तो सैनेट का हो जाएगा त्रिलोचन। हाइकू अगजेय 2। सवैया गया प्रसाद शुक्ल सनेही 3। 3 का 3 ही होगा। फिर है कवित्त जो है वो अयोध्या सिंह हरिऔध 4। ऑप्शन नंबर 4। ढलमल ढलमल चंचल अंतल, ढलमल ढलमल चंचल अंतर, झलगल झलगल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है नदी की धारा का,
नीले आकाश का, चांदनी रात का, या साड़ी के आंचल का? साड़ी के आंचल का। किसका वर्णन किया गया है इसमें? नदी की धारा का। इसमें वर्णन है किसका? नदी की धारा का। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो हो जाएंगे मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे हो जाएंगे इसकी क्या राइट आंसर। फिर ऑप्शन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां प्रतिबंधित रही हैं? कौन सी कृतियां जो है प्रतिबंधित थी? भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी, चिंगारियां। झांसी की रानी चिंगारियां तो कौन थी? चिंगारियां जो थी वो प्रतिबंधित थी। ठीक है। निम्नलिखित का पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ जो है सुमेलित करना है। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, स्थिर समर्पण है हमारा, आप अपने से उगा मैं। ये तो कुकुरमुत्ता की है बात। आप अपने से उठा मैं, ये 4 नंबर कुकुरमुत्ता होगा। हम्म, इसका तो यही राइट आंसर होना चाहिए। आप अपने से उगा मैं, अपने से तो कुकुरमुत्ता ही उगता है ना। हम्म, डी का हो जाएगा 4 नंबर। सही तो है। फिर हो जाए अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे हो जाएगा अंधेरी कविता की 1 नंबर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, कामायनी। 2 नंबर। 1 2 2 1 ऐसे बनेगा ना राइट आंसर। फिर स्थित समर्पण है हमारा, स्थित समर्पण है हमारा किसकी हो जाएगी? नदी के द्वीप की। तो हो जाएगा 3 नंबर। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 1 सॉरी 2 1 फिर 3, नहीं पहले 3 कहाँ, पहले 4 ना आएगा। पहले 4 होगा फिर 3, ये ना आएगा क्रमशः। मिटा देती हूँ फिर से करती हूँ। देखिए पहले क्या होगा। अंधेरे में तो 2 नंबर आ गया। फिर हो जाएगा हंस पड़ा शून्य तो कामायनी का है 1 नंबर हो जाएगा। स्थिर समर्पण है हमारा नदी के दीप से तो 4 नंबर आ गया। फिर आप अपने से हुआ मैं 3 नंबर। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर। संपत्ति शास्त्र की भूमिका के लेखक किस पत्रिका में छपा था? लेख जो है वो किस पत्रिका में छपा था? संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा? हिंदी प्रदीप, सरस्वती, ब्राह्मण या बिहार बंधु? तो किसमें छपा था ये? सरस्वती में। ऑप्शन नंबर सी बी। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा मिली थी? भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा मिली थी? गुल ये नगमा, दीवान ये मीर, दीवान ये गालिब, मुसद्दे अली। किसका मिला था? तो मुसद्दे अली का ही। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो ये कामायनी के लज्जा सर्ग से है। फटाफट करते हैं ना। निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हरिजन गाथा, बाघ, शिवाजी का पत्र, प्रमथ्यु गाथा, अरुण कमल, निराला, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन और धर्मवीर भारती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका होगा हरिजन गाथा हो जाएगी नागार्जुन की, बाघ हो जाएगा केदारनाथ का,
बाघ। शिवाजी का पत्र हो जाएगा निराला का। फिर हो जाएगा प्रमथ्यु गाथा, किसका हो जाएगा? धर्मवीर भारती का। 4 नंबर। ठीक है। यह अनिव मानव प्रजा सृष्ट, दुयता में लगी निरंतर ही वर्षों की करती रहे वृष्ट। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, आरामधारी सिंह दिनकर। जो क्वेश्चन डाउट लगे तो उनके प्रश्न जो है क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये गलत हो रहा है या आपने गलत बताया है। ठीक है, चलिए बिना टाइम को 1 मिनट भी वेस्ट किए इसका आंसर बता देते हैं जल्दी से। जयशंकर प्रसाद का है। हालांकि बहुत कुछ क्वेश्चन आप लोगों से बनते होंगे क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने पहले ही सभी पीवाईक्यू को करा रखा है। निम्नलिखित काव्य, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बनता ही होगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सत्यनारायण, कवि रत्न, जगन्नाथ रत्नाकर, रामचरित उपाध्याय, वियोगी हर, गंगा लहरी, वीर सतसई, भ्रमरदूत, भ्रमरदूत और देवदूत किसकी रचनाएं हैं? भ्रमरदूत, देवदूत। अच्छी रचनाएं हैं ये तो भाई, काफी अच्छी हैं। तो पहला हो जाएगा सत्यनारायण कवि रत्न का हो जाएगा भ्रमरदूत, फर्स्ट नंबर। फिर है जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा लहरी, 2 नंबर। रामचरित उपाध्याय का हो जाएगा देवदूत, 3 नंबर। वियोगी हरि का हो जाएगा वीर सतसई, 4 नंबर। ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, मुक्तिबोध, पी गया वह भीतर और बाहरी दो कठिन पटों बीच। पिस गया होगा, गिर गया होगा नहीं, पिस गया लिखा है। पिस गया वह भीतर, भीतरी और बाहरी दोनों कठिन पटों के बीच। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने तोड़ रहे हो। मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ। मैं ही बसंत का क्या हूँ? अग्रदूत हूँ। मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ। मैं ही बसंत का क्या हूँ? अग्रदूत हूँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना अकेला मैं हूँ, कितना अकेला मैं हूँ इस समाज में, इसका हो जाएगा रघुवीर सहाय का। पिस गया वह भीतरी और बाहरी और भीतरी दोनों कपटों के बीच, ये मुक्तिबोध का है, 2 नंबर। वे पत्थर जोड़ रहे तुम सपने तोड़ रहे हो, वह पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने तोड़ रहे हो, नागार्जुन की है। फिर है मैं बसंत का अग्रदूत हूँ, बसंत का अग्रदूत हूँ, 5 नंबर। इसमें ऑप्शन में नहीं है, निराला होंगे। कौन होंगे? निराला, 5 नंबर। लास्ट में कौन आ जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं ना, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। विषय शिमला, शकुला, व्रतो, भूता गंगा। अरे इसको छोड़ दो भाई। रघुवीर सहाय की काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन सही होगा। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियां। ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो बीत गई सो बात गई, मैं तो डूब गया था वह शून्य में, 2 पटों के बीच पिस गया। अभी ये बता के आए हैं किसका 2 पटों के बीच पिस गया। हाँ, और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। पंक्तियां कौन किसकी हैं? जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, 1 नंबर बच्चन की है। फिर है मैं तो डूब गया था शून्य में, आगजे का है। 2 पटों के बीच पिस गया, ये किसकी है? तो मुक्तिबोध का ही है, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए। रूप की आराधना, 2 नंबर दिनकर की है, 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचना का सही अनुक्रम बताइए। निशा निमंत्रण, मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला। सेकंड नंबर ऑप्शन होगा मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण।
राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद की थी उर्वशी किस विधा की रचना है? गीति काव्य, प्रगति, नाटक, चंपू काव्य। जयशंकर प्रसाद उर्वशी किस प्रकार की कविता है? तो चंपू काव्य है उर्वशी, चंपू काव्य है। इसपे इनको पुरस्कार भी प्राप्त था। सुमित्रानंद पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। पल्लव, पल्लव का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? तो पल्लव का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1926। पल्लव 1926, वीणा 1927, गुंजन 1932 और स्वर्ण किरण हो जाएगा 1947। ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न, मिन्न, मिन्न है कि भिन्न होगा? भिन्न होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ज्ञान दूर किया कुछ भिन्न, इच्छा क्या पूरी हो मन की, दूर एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। किसका यह काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे, रामधारी सिंह, रामनरेश त्रिपाठी। तो सुमित्रा, ये जयशंकर प्रसाद की है। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध, हाशिए का गवाह, चांद का मुंह टेढ़ा, स्वप्न भंग। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध हो जाएगी, आत्महत्या के विरुद्ध हो जाएगा किसका? रघुवीर सहाय का। हाशिए का गवाह हो जाएगा कुंवर नारायण का। फिर चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध, 3 नंबर। स्वप्न भंग हो जाएगा किसका? प्रभाकर मार्चवे का, मार्चवे का, मार्चवे नहीं मार्चवे। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मा की आंखें, काट का सपना, समय और हम, मिलन, यामिनी। गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, जैनेन्द्र कुमार। जल्दी जल्दी थोड़ा फटाफट रिवीजन जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को हल बिना बात किए, ठीक है? थोड़ा और फास्ट करते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा 1, काट का सपना हो जाएगा मुक्तिबोध का, काट का सपना मुक्तिबोध। समय और हम हो जाएंगे ये जैनेन्द्र के। मिलयामिनी हो जाएगा बच्चन जी का। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत जोड़ियां हैं भाई। निशा निमंत्रण, प्रभात फेरी, नींद के बादल, जीवन के गान। इसमें से 1 लाइनर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे एक ही रचना को दे दे और पूछ दे कि कौन किस कवि की है, ठीक है? 1 लाइनर में भी पूछ सकता है। बहुत मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं जो हैं उन्हीं को हमने इसमें PYQ में रखा है। तो ये मत सोचिएगा कि बस मिलाने मिलाने वाले क्वेश्चन है। जैसे पूछ देगी जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचनाएं हैं, दे दिया सूखी डाली, करबा, बादल की मृत्यु, एक घूंट, ठीक है? इसी में से दे दिया निशा निमंत्रण, प्रभात फेरी, नींद के बादल, जीवन के गान, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना है, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचनाएं हैं, इसलिए इनको देखना बहुत ही जरूरी है। और PYQ में जितने भी रचनाएं और क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं तो उनको तो पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन बन जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को जैसे अभी मैच करने के लिए दिया है 1 लाइनर में दे देगा, या तो क्रमशः लगाने के लिए दे देगा, ठीक है? तो उनको तो देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो फिर निशा निमंत्रण का हो जाएगा, बता दिए क्या इसका? नहीं, निशा निमंत्रण का हो जाएगा बच्चन जी हो जाएंगे। प्रभात फेरी हो जाएगी नरेंद्र शर्मा की। फिर हो जाए नींद के बादल, नींद के बादल हो जाएंगे किसके? केदारनाथ जी के। नींद के बादल केदारनाथ जी के हैं। जीवन के गान हो जाएंगे किसके? शिव मंगल सिंह सुमन, 4 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग अनंत में, एक पतंग जो है वो अनंत में किसकी रचना है? यहाँ से देखो, बात बोलोगी आत्मजयी, इन सभी को क्या करना है? मिलान करना है। तो हो जाएगी एक पतंग अनंत में किसकी रचना है ये? शमशेर बहादुर, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी या श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सेन। किसकी हो जाएगी? हो जाएगी वाजपेयी जी की, अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, यहाँ से देखो किसकी है? तो ये केदारनाथ की है। फिर है बात बोलोगी, कुंवर नारायण। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी के कुंवर नारायण होंगे, ये गलत हो गया यहाँ पे। 1 नंबर शमशेर बहादुर होंगे। बात बोलोगी शमशेर बहादुर सिंह की हो जाएगी। बात बोलो ये शमशेर बहादुर की, आत्मजयी कुंवर नारायण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को सुमेलित ही करना है। सूखी डाली, करवा, बादल की मृत्यु, एक घूंट। एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। एक घूंट की लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। एक घूंट ये क्या है? एक घूंट एकांकी है। ठीक है, ये 4 नंबर हो जाएगा। बादल की मृत्यु डॉक्टर राम कुमार की, वर्मा जी की। ठीक है ना, बादल की मृत्यु वर्मा, एक घूंट जयशंकर। तो करवा किसकी हो जाएगी? भुवनेश्वर। हम्म, नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है। एक घूंट तो जयशंकर की हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग से सूखी डाली हो जाएगी उपेंद्र नाथ की, उपेंद्र नाथ की। ठीक, करवा हो जाएगा भुवनेश्वर की। बादल की मृत्यु जो है वो राम कुमार की हो जाएगी। ठीक है, बीती विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही तारा, घट उषा नगरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से संग्रहित? ये हो जाएगी लहर में। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें से कोटेशन देकर के पूछा जा सकता है कि किसका है। जो जोड़ी में है, मिलान करने में है, यही सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इसमें से जयशंकर प्रसाद, जैसे दे दिया जाएगा, बच्चों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हार रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। ठीक, ये लाइन दे दिया। पूछ दिया कि किस इसके लेखक कौन है या किस कवि ने कहा है। ठीक, तुम भूल गए पुरुषोत्तम, मोह में कुछ सत्ता है, नारी समरसता बंधन बनी अधिकारी और अधिकारी की। प्रथम रश्मि का आना, रंगिणी तूने नहीं पहचाना। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। 5 नंबर, मिलान कर लेना आप लोग। निम्नलिखित ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। युगांत, स्वर्णधूल, लोकायतन, सत्यकाम। डी नंबर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन कौन सा है? इसमें से कौन सा महावीर प्रसाद जी द्विवेदी जी का कौन सा कथन है? तो हो जाए, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, मनुष्यों की मुक्ति की भांति कविता की भी मुक्ति होती है, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, धर्म अर्थ शौर्यमय ही कविता का प्राण है, यही सत्य है। अर्थ शौर्यमय कवि ही कविता का प्राण है। डी नंबर राइट है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित ही करना है। पंक्तियों को कवियों के साथ सुमेलित करना है। लगता है 100 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आज हमने 2-3 क्लासेस की, जिसकी वजह से 100 क्वेश्चन करने की क्षमता ही नहीं है अंदर। अभी तो पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं।
चलिए इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट भी करिएगा, बैड कमेंट भी करिएगा जो कि ना समझ में आए, जहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही हो, गलतियां हो रही हो, तो बेझिझक कमेंट करिए और बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।